हेलो हिमाचल वासियों, क्या हाल है? आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें और आज शाम तक के हिमाचल की मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनपीएस कर्मियों को केस में डीए एरियर नोटिफिकेशन से पहले ही देना पड़ा ओपीएस ऑप्शन, कर्मचारी रहे दुविधा में। हिमाचल में 1 लाख से ज्यादा एनपीएस कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का एरियर केस में ही मिलेगा। कुछ विभागों ने अपने कर्मचारियों को इस महीने वेतन के साथ भुगतान कर दिया है और अधिकांश में यह अगले महीने हो जाएगा। बता दें कि जीपीएफ खाते न होने की वजह से ऐसा करना पड़ा है। वही महंगाई भत्ते की एरियर के भुगतान के कारण ही कोषागार को विभागों के आहरण एवं वितरण अधिकारियों के लिए इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम यानी हिमकोष में एनपीएस और ओपीएस का ऑप्शन भी देना पड़ा है। यह एरियर की कैलकुलेशन के लिए था। हालांकि ओल्ड पेंशन ऑप्शन को लेकर अभी राज्य सरकार ने पेंशन रूल जारी करने हैं जो नोटिफिकेशन के बाद ही लागू हो पाएंगे, लेकिन ट्रेजरी को हिमकोष में यह बदलाव सिर्फ महंगाई भत्ते के एरियर के कारण करना पड़ा है। कंप्यूटर टीचर्स की पॉलिसी पर सस्पेंस, आउटसोर्स आधार पर तैनात कंप्यूटर शिक्षकों का मांगा डाटा। जब प्रदेश के स्कूलों में अनुबंध पर सेवाएं दे रहे कंप्यूटर शिक्षक अब नाइलेट के बजाय इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के तहत सेवाएं देंगे, लेकिन इनका वेतन कैसे दिया जाएगा, इनके लिए पॉलिसी कब बनेगी, इसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में लगे सभी IT शिक्षकों का डाटा मांगा गया है। वहीं कंप्यूटर शिक्षक संघ का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री इस बारे में स्थिति क्लियर करें। 1191 पदों का मामला कोर्ट में है और 5 साल से IT के पदों पर भर्तियां भी नहीं हुई है। इसके साथ ही आउटसोर्स आधार पर भी शिक्षक 20 से 22 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी है। तिरंगे में लिपटे पति को देख बेहोश हो गई पत्नी, बूढ़े माँ बाप बेसुध, कभी सोचा न था ऐसा लौटेगा लाल। जब पत्नी नेहा सहित पति के पार्थिव शरीर से लिपट गई और रोते बिलखते बेहोश हो गई, माता पिता भाई बहन ने शहीद की देह को अपनी बाहों से जकड़ लिया। जब शहीद की अंतिम यात्रा शुरू हुई तो माँ हीरा देवी और पत्नी ने रोते बिलखते संदीप की अर्थी को कांधा दिया। बता दें कि बूढ़े पिता हीरालाल बेटे को इस तरह देख बेसुध से हो गए। यह हृदय विदारक मंजर था। बता दें कि मंडी जिला के रिवालसर का जहां आसम की दरांग फील्ड फायरिंग रेंज में हुई एक दुर्घटना में रिवालसर के सरद्वार गांव का संदीप कुमार शहीद हो गए। बडोही में पेड़ से टकराई हरियाणा रोडवेज की बस, कंडक्टर सहित 2 की गई जान। ऊना आम रोड पर बडोही बाजार में हरियाणा रोडवेज की बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कंडक्टर सहित 2 लोगों की मौत हो गई। वही हादसा बुधवार सुबह 3:40 पर पेश आया। बस फरीदाबाद से बैजनाथ जा रही थी। वही हादसा इतना जबरदस्त था कि बस पेड़ से टकराने के बाद दूसरी तरफ एक मकान में जा घुसी, जिससे घर की दीवार गिरने से अंदर सो रहे परिवार को भी गंभीर चोटें लगी। इसके साथ ही बस में बैठी 5 से 7 सवारियों को भी गंभीर रूप से चोटें आई है, जिन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से ऊना अस्पताल भेजा गया है। वही मौके पर जौल और अम के पुलिसकर्मी भी पहुंच गए हैं और हादसे के कारणों की जांच कर रही है। वाइल्ड लाइफ एक्ट बदला, अब कोई जानवर वर्मी नहीं, देश भर में लागू हुआ है संशोधित एक्ट। हिमाचल में बंदरों के बढ़ते खतरे के बाद उन्हें हिंसक जानवर यानी कि वर्मिन की श्रेणी लाने पर बहस भले ही छिड़ गई हो, लेकिन अब किसी भी जानवर को वर्मिन श्रेणी में डालना संभव नहीं हो पाएगा। वहीं वाइल्ड लाइफ एक्ट में बदलाव हो चुका है। वही पिछले साल वाइल्ड लाइफ एक्ट को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई थी। इस मंजूरी के साथ ही वाइल्ड लाइफ एक्ट में शामिल शेड्यूल 5 के प्रावधान को हटा दिया गया है। दरअसल शेड्यूल 5 में ही फैसलों या मानव जीवन को खतरे में डालने वाले जानवरों को हिंसक घोषित करने का प्रावधान था, लेकिन अब शेड्यूल को हटाने के बाद किसी भी जानवर को वर्मिन नहीं बनाया जा सकता है। जठिया देवी में 1300 करोड़ से बनेगा नया शहर, विक्रमादित्य बोले शिमला मटोर फॉरन को जल्द होगा भूमि अधिग्रहण। जब प्रदेश सरकार जठिया देवी इलाके में नया शहर बसाने की तैयारी में है। इस शहर के बसने से रोजगार के द्वार खुलेंगे, साथ ही राजधानी को विस्तार भी मिलेगा। वहीं पर्यटकों के लिए भी यह जगह आने वाले दिनों में खास बनने जा रही है। यह बात लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि जठिया देवी इलाके की 4-5 पंचायतों को 2 बड़ी परियोजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। इसमें मटोर से शिमला फोरलेन तारा देवी बड़े हरी से होते हुए गचघन्ना हट्टी साला घाट से जुड़ेगा। इसकी जमीन अधिग्रहण का कार्य शीघ्र किया जाएगा। वहीं दूसरा जठिया देवी के साथ एक नया शहर स्थापित किया जाएगा, जिस पर 1300 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बागना खड्ड से बागी पंचायत क्षेत्र के लिए एक बड़ी सिंचाई परियोजना निर्मित करने के लिए योजना को विधायक प्राथमिकता डाला जाएगा। सुखविंदर सरकार की कैबिनेट बैठक आज, इन भर्तियों पर लग सकती है मोहर, जाने कल कहां जाएंगे सीएम। जय सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार की कैबिनेट बैठक आज होगी। यह बैठक राज्य सचिवालय में दोपहर 3 बजे शुरू होंगी। इस बैठक में शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्तियों को लेकर कोई फैसला सरकार कर सकती है। इसके अलावा कैबिनेट में बजट सत्र में मुख्यमंत्री की कई घोषणाओं पर भी मोहर लगने की संभावना है। ईपीएफओ ने अधिक पेंशन के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ाई। जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने ऊंची पेंशन वाले के लिए आवेदन करने की समय सीमा को बढ़ाकर 26 जून कर दिया है। ईपीएफओ ने मंगलवार शाम को जारी एक बयान में कहा कि 3 मई को खत्म होने वाली समय सीमा को बढ़ाकर 26 जून 2023 कर दिया गया है। इस तरह पात्र अभी कर्मचारी अब 26 जून तक अधिक पेंशन पाने के लिए अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। वहीं ईपीएफओ ने उच्चतम न्यायालय के 4 नवंबर 2022 के पेंशन संबंधी एक महत्वपूर्ण निर्णय पर अमल करते हुए मौजूदा अंशधारकों एवं सेवानिवृत्त
सम्मिलित हो चुके कर्मचारियों को भी 3 मई 2023 तक ऑनलाइन आवेदन करने को कहा था। हिमाचल में ऑयल इंडिया लिमिटेड का दल करेगा निरीक्षण, क्या खुलेंगे रोजगार के अवसर। हिमाचल की सुखविंदर सिंह सरकार हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने का टारगेट हासिल करेगी। वही राज्य सरकार ने इसके लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ हाल ही में एक करार भी किया है। इससे रोजगार के अवसर भी मिलना शुरू होंगे। बता दें कि ऑयल इंडिया लिमिटेड हिमाचल में स्तरीय परियोजनाओं की स्थापना के अलावा जलाशयों में तैरने वाले सोलर प्लांट की स्थापना की संभावनाओं को तलाशेगी। वहीं ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी पायलट आधार पर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पाद के लिए भी प्लांट स्थापित करने पर विचार कर रही है। वह कंपनी इन परियोजनाओं को लागू करने के लिए स्थलों का निरीक्षण करने के लिए शीघ्र ही विशेषज्ञों का एक दल भी हिमाचल आएगा। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी जाने कब तक, मई में लगेगी ठंड। हिमाचल प्रदेश में बीते 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। आज सुबह से ही शिमला सहित प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है। वहीं बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि राजधानी शिमला में सुबह से बारिश हो रही है, जिसके चलते स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं लोगों को भी घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं मौसम विभाग की ओर से आज भारी बारिश और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, समलैंगिक जोड़ों के जरूरी प्रशासनिक कदमों का पता लगाने के लिए सरकार बनाएगी समिति। केंद्र ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति समलैंगिक जोड़ों की कुछ चिंताओं को दूर करने के लिए प्रशासनिक कदम उठाएगी। हालांकि यह समिति उनकी शादी को वैध बनाने के मुद्दे पर विचार नहीं करेगी। बता दें कि केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में यह कहा। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ समान लैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की याचिका पर सुनवाई कर रही है। चलिए चलते हैं शाम की आखिरी खबर। 102 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद, कल सुबह 10 बजे शुरू होंगी मतगणना। नगर निगम शिमला चुनाव के लिए वोटिंग मंगलवार को पूरी हो गई। वहीं चुनाव में 58.97% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अब मतदान खत्म होने के बाद बुधवार का दिन बिताना 102 प्रत्याशियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। वहीं नगर निगम शिमला चुनाव के लिए मतगणना वीरवार सुबह 10 बजे शुरू होगी। यह मतगणना छोटे शिमला स्कूल में होनी है। वहीं नगर निगम शिमला के सदन में पहुंचने का सपना देख रहे भविष्य के पार्षदों के लिए आज का अंतिम दिन बिताना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं बता दें कि वीरवार सुबह 10 बजे मतगणना शुरू होगी। वहीं दोपहर 12 बजे तक जीत की स्थिति स्पष्ट होने का अनुमान है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से मतगणना केंद्र में 8 टेबल लगाए गए हैं। वहीं मतगणना केंद्र के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात है। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।